जिस वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, क्या आपको पता है वो इकलौते व्यास जी नहीं हैं और ना ही व्यास जी कोई नाम है, बल्कि वेद व्यास जी एक उपाधि है। चलिए आज हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महर्षि पराशर और सरस्वती के पुत्र हैं। महाभारत ग्रंथ का लेखन भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर ही किया था। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन सभी घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुए हैं। उनके आश्रम में हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती ही थी, वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्द्वंद और संकट की स्थिति आती थी, माता सरस्वती उनसे विचार विमर्श करने के लिए कभी उनके आश्रम जाती तो कभी उन्हें हस्तिनापुर बुलाती थी। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा जी वेद व्यास बने थे, दूसरे द्वापर में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वस्थामा ऐसे करके 28 वेद व्यास हुए हैं। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन भी किया गया है। वेद व्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, एक उपाधि है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। आज भी कुरुक्षेत्र के समीप व्यासपुर यानी बिलासपुर यमुना नगर में महर्षि वेद व्यास जी की तपस्वी स्थली, महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर और पवित्र श्री व्यास सरोवर है, जो माँ सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथ महाभारत और स्कंद पुराण में मिलता है। महर्षि वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया और उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंत मुनि को पढ़ाया था। वेद में निश्चित ज्ञान के अत्यंत गुण तथा शुष्क होने के कारण वेद व्यास ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया है। पुराणों को उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को पढ़ाया था। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उन वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं बना दी। व्यास जी ने महाभारत की रचना की। वास्तव में उनका नाम वेद व्यास था ही नहीं, उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। आगे चल के वेदों का विभाजन करने के कारण उनका नाम वेद व्यास प्रख्यात हुआ। महान विभूति महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के प्रवक्ता वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। वेदांत दर्शन अद्वैतवाद के संस्थापक वेद व्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। पत्नी आरूढ़ी से उत्पन्न उनके पुत्र थे महान बाल योगी सुखदेव जी। श्रीमद् भगवद गीता विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का ही एक अंश है। भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों तथा महाभारत की रचना करने के बाद ब्रह्मसूत्रों की रचना की। महाभारत में उपाख्यानों का अनुसरण कर अनेक संस्कृत कवियों ने काव्य, नाटक आदि की रचना की। व्यास जी का उद्देश्य महाभारत लिखकर युद्ध का वर्णन करना नहीं, बल्कि इस भौतिक जीवन की निस्सारता को दिखाना है। भगवान वेद व्यास जी 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी वेद व्यास जी हैं।